मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। उसके बारे में किन परिस्थितियों में नहीं मिले वही बता सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से भी कुछ ऐसा नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है। तो 10 साल रहकर भी इन्होंने हर व्यवस्था को खराब किया है। क्या यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ अब आर पार के मूड में हैं? सीएम योगी की बैठकों से यूपी के दोनों डिप्टी सीएम आखिर क्यों बना रहे हैं दूरी? कैसे लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा के नाम पर हो रही बैठकें यूपी में शक्ति परीक्षण का प्रतीक बन गई हैं? क्या सच में केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक का सियासी कद सीएम योगी से ज्यादा बड़ा हो गया? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और जिन सवालों का मैंने अभी अभी जिक्र किया है, इन तमाम सवालों ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के खेमे को जबरदस्त तरीके से हिला कर रखा हुआ है। और यूपी में बीजेपी से जुड़ा हर एक आम और खास कार्यकर्ता मौजूदा वक्त में यह समझ नहीं पा रहा है कि आखिर नेता उसका है कौन। क्योंकि चाहे बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के हालिया रुख की हो या फिर जिक्र ब्रजेश पाठक का हो, ये दोनों ही नेता लगातार सीएम योगी की बैठकों से दूरी बनाते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा बैठक के बहाने प्रदेश के लगभग सभी बीजेपी और एनडीए से जुड़े नेताओं की बैठक ले ली है। और तो और वो पल्लवी पटेल से भी मुलाकात करते हुए नजर आए, जिन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने 2022 विधानसभा चुनाव में सपा की ओर से सिराथू में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को करारी शिकस्त दी थी। साथ ही साथ यूपी बीजेपी में जारी वर्चस्व की लड़ाई के दौर में ओपी राजभर और संजय निषाद ऐसे नेता बनकर उभर रहे हैं जो दोनों ही खेमों में अपनी तिकड़म भिड़ाते नजर आए। मतलब ओपी राजभर और संजय निषाद, ये दोनों नेता हाल फिलहाल में सीएम योगी की शरण में तो नजर आए हैं ही, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य के कैंप में भी ये नेता चहलकदमी करते हुए दिखाई दे चुके हैं, जो यूपी बीजेपी की इस गुटबाजी को बेहद दिलचस्प बना देता है। तो इन तमाम मुलाकातों, अनगिनत बैठकों के पीछे की असली वजह क्या है, उन्हें समझेंगे, लेकिन उससे पहले संजय निषाद का पक्ष जान लेते हैं, जो यूपी बीजेपी के दोनों ही खेमों में अपनी जगह तलाशते नजर आए हैं लगातार। एनडीए के मजबूत घटक दल हैं, पल्लवी पटेल भी मुलाकात कर रही हैं मुख्यमंत्री से, इसको किस तरह से लेते हैं? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए या एनडीए में देखा जाए, कुछ ठीक गतिविधियां दिख नहीं रही पिछले कुछ दिनों से। अब नज़रिया लोगों का अलग अलग है। हमारे हिसाब से तो उत्तर प्रदेश विकास पथ पर जा रहा है और मिलना जुलना किसी का भी हो, और एनडीए के विचारधारा से जो भी सहमत है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, और निर्णय लेना भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रूप में उनके ऊपर है। आपने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन उन दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हो रही। कल इलाहाबाद मंडल की बैठक थी, पार्टी का विषय है हालांकि भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन सहयोगी के रूप में आप कैसे देख रहे हैं? कुछ शीत युद्ध चल रहा है, ऐसा लग रहा है? उसके बारे में किन परिस्थितियों में नहीं मिले वही बता सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से भी कुछ ऐसा नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या डैमेज कुछ लगता है कि अगर ऐसी गतिविधियां चलती रहीं तो कुछ आने वाले उपचुनाव में इसका असर देखने को मिल जाएगा, जैसी खबरें हैं? हमको लगता है ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर उस पर विचार मतलब सोच रहे हैं, ठीक नहीं है। उपचुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं आप लोग? मतलब सबकी ड्यूटी लगी है, सब लोग काम कर रहे हैं, हम लोग जीतेंगे, सब मिलजुल। संजय निषाद यूपी बीजेपी में गुटबाजी की तमाम खबरों से उपजे सवालों के जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि संबंधित नेता ही बता सकते हैं कि क्यों वो सीएम योगी की बैठक में शामिल नहीं हुए। लेकिन तस्वीर साफ है और संकेत बेहद स्पष्ट हैं कि यूपी बीजेपी में कुछ भी, मतलब कुछ भी ठीक नहीं है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? चलिए वो भी समझ लेते हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने यूपी में बीजेपी की चुनौती को चारों खाने चित किया है, उसने बीजेपी को एक झटके में हिला कर रख दिया है, जिसके चलते जिन केशव प्रसाद मौर्य की यूपी के सीएम पद से जुड़ी महत्वाकांक्षा पर विपक्ष तंज कसता नजर आया था, उन केशव प्रसाद ने लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में बीजेपी के संगठन और शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद से खुलकर सीएम योगी के खिलाफ मोर्चाबंदी की है। वो लखनऊ में हुई एक अहम बैठक में संगठन और कार्यकर्ताओं को सरकार से बड़ा बताकर सीधे सीएम योगी को निशाने पर ले चुके हैं। और उसके बाद केशव दिल्ली भी आए, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी मिले, और तो और अपनी ही सरकार से आरक्षण के मुद्दे पर चिट्ठी लिखकर सवाल पूछते भी नजर आए, जो बताता है कि केशव प्रसाद मौर्य उस अलग राह पर निकल चुके हैं जिसकी मंजिल यूपी के सीएम की कुर्सी है। मगर अभी तो सीएम की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ न सिर्फ बैठे हैं, बल्कि यूपी सरकार से जुड़े तमाम मंत्रियों विधायकों के बीच सीएम योगी की पैठ इतनी मजबूत है कि केशव प्रसाद दिल्ली में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद भी चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। लेकिन केशव प्रसाद ने हार नहीं मानी, वो लगातार अपने पत्ते बिछा रहे हैं। तभी तो संजय निषाद हो या ओपी राजभर,
ये दोनों ही नेता बीते दिनों केशव प्रसाद मौर्य से मिलते नजर आए थे। और तो और यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी कार्यशैली से केशव प्रसाद के खेमे में ही अपनी आस्था जता रहे हैं। तो उधर सीएम योगी ने बीजेपी नेताओं की मंडलवार बैठक लेने के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को शिकस्त देने वाली पल्लवी पटेल से मुलाकात कर कुछ न कहते हुए भी केशव प्रसाद को एक बड़ा संकेत दे दिया है। तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक भी अपने अपने रुख पर अडिग हैं, तभी तो वो लगातार सीएम योगी की बैठकों से दूरी बना रहे हैं। और इन दोनों नेताओं के सीएम योगी की बैठक में ना पहुंचने के जो कारण सियासी गलियारों में घूम रहे हैं, उनके मुताबिक इन दोनों नेताओं का पक्ष है कि जब दोनों डिप्टी सीएम के पास एक दो जिले नहीं, एक दो मंडल नहीं, बल्कि यूपी के 20 से ज्यादा जिले और अलग अलग मंडलों की लोकसभा में जिम्मेदारी थी, तो इन दोनों नेताओं को सिर्फ इनके संबंधित मंडल की बैठक में ही क्यों बुलाया गया। अब इस हिसाब से इन नेताओं को इनके कद के हिसाब से सभी बैठकों में सीएम योगी को बुलाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों नेता अपने अपने संबंधित मंडल की बैठक में नजर नहीं आए, जो ये बताता है कि यूपी में बीजेपी अपनों के ही सियासी बवंडर में उलझ कर रह गई है, जिस पर अखिलेश यादव जमकर तंज कस रहे हैं और बीजेपी के नेताओं पर यूपी को बदहाल करने के आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश का कहना है कि यूपी में पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया गया है, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लोग परेशान हैं। क्या इससे सरकार चलेगी? तो 10 साल रह करके इन्होंने हर व्यवस्था को खराब किया है कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? अखिलेश पहले भी चुटकी ले चुके हैं और केशव प्रसाद को मॉनसून ऑफर भी दे चुके हैं। तो वहीं अखिलेश का हालिया बयान तो सीधे सीधे एक तरीके से यूपी के दोनों डिप्टी सीएम के सियासी कद पर चोट कर रहा है। ऐसे में अखिलेश का वार हुआ है तो पलटवार केशव की तरफ से भी हुआ है। केशव ने कहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं। वो बीजेपी को लेकर गलतफहमी न पालने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। अब केशव के वार पर अखिलेश ने भी प्रतिक्रिया दे दी। हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं। यूपी में कुल मिलाकर जबरदस्त सियासी हलचल है। ऐसे में उपचुनाव से पहले यूपी बीजेपी की खटपट को खत्म करने के लिए अब लखनऊ नहीं, दिल्ली में बड़ी बैठक का मंच सज गया है और तय हो गया है कि दिल्ली में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सीएम योगी और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात करेगा और संगठन के महामंत्रियों से भी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर फीडबैक लेने के साथ उपचुनाव की रणनीति पर मंथन करेगा। मगर दिल्ली में होने वाली इन हाई प्रोफाइल बैठकों में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन एक बात बेहद साफ है कि भले ही लाख दावे किए जाएं कि दिल्ली में मंथन लोकसभा चुनाव के नतीजों पर होगा, उपचुनाव की रणनीति पर एक आम राय बनाई जाएगी, पार्टी को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत बनाने के लिए विजय सूत्र दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। ये तमाम बातें कहने सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत की दहलीज पर ये दावे खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि केशव प्रसाद की 2017 से लेकर अब तक क्या महत्वाकांक्षा है, वो क्या करना चाहते हैं और वो कहां पर चूक रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है बेसिकली दोनों डिप्टी सीएम का नहीं पहुंचना ये इत्तेफाक की बात कह सकते हैं। कारण ये कि पहुंचते भी और नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि जितनी बार केशव जी दिल्ली बुलाए उतनी बार ब्रजेश पाठक बुलाए गए। लेकिन अब केशव जी का चूंकि संगठन से जुड़े रहे हैं, उनको लगता है कि वो अच्छा बात कही भी उन्होंने कि भाई सरकार से बड़ा संगठन, ये अपने आप ही बहुत बड़ा मैसेज है। क्योंकि जो आदमी प्रदेश सदस्य रहते, अगर सरकार आती 17 में, फिर वो डिप्टी सीएम बनता है, फिर चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बनता है, तो ये मैसेज है। लेकिन कुछ तो खिचड़ी पक रही। आज देखिए कई प्रदेशों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। मुझे लगता है कि उपचुनाव के बाद प्रदेश में भी कुछ तब्दीली संगठन और जो डिप्टी सीएम आपका मुख्य सवाल है उस पर भी कोई न कुछ हम लोगों को जो एक अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली की दखल बंद नहीं हो रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल करेगा,
करेगा, चूँकि दिल्ली की दखल अगर हम देखें कि इस लोकसभा चुनाव में जैसे हमको आप सबको पता है कि अगर योगी जी के मनमाफिक सीटों का बंटवारा होता है ऐसे प्रदेश के नेतृत्व तो शायद परिणाम इससे बेहतर होता। ये खुद भी समीक्षा में भी लोगों ने माना और हम सब पत्रकारों ने भी माना। सच बात यह है कि न सिर्फ यूपी बल्कि इस पूरे देश में बीजेपी खेमे में पीएम मोदी के बाद अगर बीजेपी के अंदर किसी ऐसे नेता की तलाश की जाए जो आरएसएस का विश्वास पात्र हो, सनातन से जुड़ी हिंदूवादी विचारधारा की कसौटियों पर खरा उतरता हो, जो सुशासन के पैरामीटर पर जनता की उम्मीदों को न सिर्फ पूरा करता हो बल्कि एक कदम आगे बढ़कर सुशासन और पीएम मोदी के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सच साबित करता हो, तो बीजेपी के अंदर ऐसे नेता की तलाश पीएम मोदी के बाद सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर जाकर ही खत्म होगी, जो लोकप्रिय भी हैं, कुशल राजनेता भी हैं और यूपी समेत देश के तमाम हिस्सों में बीजेपी के लिए सकारात्मक संदेश देने की दिशा में जनता के सबसे पसंदीदा नेता भी हैं। ऐसे में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व किसी भी सूरत में सीएम योगी को छेड़ने की अभी कोई भी प्रत्यक्ष कोशिश नहीं ही करेगा, क्योंकि पहले से ही यूपी में बीजेपी हिली हुई है। ऐसे में सीएम योगी को साइडलाइन कर या उन्हें डिस्टर्ब कर केशव प्रसाद या फिर किसी और नेता पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का विश्वास जताना न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में बीजेपी के सुशासन से जुड़े उस विजन को एक झटके में धूमिल कर देगा, जिसके सहारे बीजेपी अपने आप को दूसरी पार्टियों से अलग बताते हुए थकती नजर नहीं आती। और बीजेपी सीएम योगी को उस सुशासन से जुड़े यूपी मॉडल का नेता बताती आई है। तभी तो सबने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी के बाद बतौर एक राज्य की सियासत से जुड़े नेता होने के बावजूद देश के 10 से ज्यादा राज्यों में 100 से ज्यादा चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत की थी और बीजेपी के लिए वोट मांगे थे। मगर अभी दौर मंथन का है और सबकी नजर दिल्ली पर है। ऐसे में दिल्ली में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी बहुत जल्द 1-to-1 होने वाली मुलाकातों की भी खबर है इनके बीच में। और साथ ही साथ दिल्ली में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन से जुड़े बड़े पदाधिकारियों की भी बैठक है। अब इन बैठकों से क्या संदेश निकलेगा ये तो बाद में पता चलेगा, मगर इन बैठकों का होना ये जरूर बता रहा है कि यूपी में बीजेपी के खेमे में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इंडिया गठबंधन फ्रंट फुट पर खेल रहा है। अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी है कि उनको ये एक अंदाज़ा है कि एटलीस्ट योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और वो एक राजनेता के तहत अखिलेश यादव बिहेव कर रहे हैं कि इस फासले को और बढ़ाया जाए ताकि जो दोनों डिप्टी सीएम हैं और मुख्यमंत्री हैं उनके बीच एक गैप है। क्या ये खुद बीजेपी चाहती है कि ये बात आगे बढ़ती रहे, चलती रहे कि नहीं और भी उत्तर प्रदेश में चीज़ें हो सकती है, या ये नासमझी की वजह से हो रही? तो ऐसा तो नहीं लगता कि नासमझी से हो रही होगी। मुझको लगता है कि एक रणनीति के तहत भी बीजेपी काम कर रही है और बीच बीच में ऐसा संदेश देने की कोशिश करती है कि कोई भी जो नेता है वो सबसे बड़ा नेता नहीं, सबसे बड़ी पार्टी है। बहरहाल यूपी में बीजेपी का क्या होगा, केशव प्रसाद का सियासी भविष्य क्या होगा, सीएम योगी कैसे सबको साधने में सफल होंगे और इन तमाम सवालों पर दिल्ली में बैठे बीजेपी के शीर्ष नेता क्या सोच रहे हैं, इन तमाम सवालों के सटीक जवाब के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि यूपी बीजेपी के दोनों खेमे भी फिलहाल यही कर रहे हैं। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।